हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्लास 7th वीडियो फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेटा आप इस चैप्टर में हम पहले पढ़ाने से पहले ये देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट टॉपिक क्या है, क्या रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया कि प्लांट के द्वारा कि हाउ द प्लांट टेक द फूड, यानी किस तरीके से रिफॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद प्लांट बॉडी को ग्रो अप करते हैं। क्लियर हो गया। तो हम क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस वाइटल फंक्शन, जितने भी वाइटल फंक्शन, वाइटल का मतलब वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं और द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। जितने भी एक्टिविटी हम पर डे, यानी जन्म से लेकर लास्ट टाइम तक, डेथ तक, और हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग और नाइट तक, ठीक है, जो भी फंक्शन करते हैं वो सारी की क्या कहलाती है, एक्टिविटी। और उन एक्टिविटी को रन कराने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें किससे बेटा मिलती है, एनर्जी मिलती है हमें फूड से। द दीज फंक्शन रन बाय द हेल्प ऑफ द फूड एनर्जी। क्लियर हो गया। फूड एनर्जी के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को रन कराते हैं। यानी बॉडी को रन कराते हैं, यानी बॉडी के द्वारा जो फंक्शन रन करते हैं तो उन्हें एनर्जी चाहिए। जैसे हम बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की नीड्स होती है, तो इसी तरीके से हमें बॉडी को रन कराने के लिए क्या चाहिए, फूड एनर्जी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ प्रोसेस, एक टॉपिक आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में ये इवन 6 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन तो हम यहाँ लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस है क्या, इन ऑल फंक्शन डन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव ऑन द अर्थ। यानी जीवन, यानी कहने का मतलब क्या है, अर्थ पर रहने के लिए, अर्थ पर लिविंग स्टेज में रहने के लिए हमें जितने भी फंक्शन करने पड़ते हैं, जितने भी फंक्शन है वो हमारी क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया, और ये सारी की सारी क्या है, लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी है। यानी लाइफ प्रोसेस, यानी इसी जब हम क्या कह सकते हैं, लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ की जो क्रिया है, मेथड है, वो किस किस वे में है कि जब तक जिंदगी है तब तक हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन करें, रेस्पिरेशन करें, एक्सक्रीशन करें, रिप्रोडक्शन करेंगे, ये सारी एक्टिविटी करते रहेंगे। अब नाउ नेक्स्ट, इसमें जो हमारे टॉपिक में शुरुआत चैप्टर में बोल ही रहा है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। आ प्रोसेस ऑफ अ टेकिंग फूड वाई वेरियस मेथड, हम खाना जो एडेप्ट करते हैं, अंदर बॉडी के अंदर डालते हैं, वाई द वेरियस मेथड। वेरियस मेथड में क्या मतलब क्या होता है कि जैसे हमने खाना खाते हैं, अगर हमें यानी ब्रेड खाना हो, रोटी खाना हो, या हम चावल खाते हैं, तो तो ऐसे वाई हैंड खा सकते हैं या फिर स्पून का हेल्प ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो बाय हैंड्स के द्वारा हम ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं वो बाय हैंड यूज़ करते हैं। और एनिमल्स में भी एनिमल्स यूज़ करते हैं बाय माउथ, उन्हें हैंड्स की जरूरत नहीं होती, बाय माउथ यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो किसके रूप में यूज़ करते हैं, टंग्स का यूज़ करते हैं। जैसे टंग में क्या था, अब जैसे डॉग ले लो, डॉग टंग के हेल्प से ही क्या करता है, वाटर ड्रिंक करता है, वट एवर जो भी एक्टिविटी करते हैं वो मोस्टली वो उससे टंग का ही हेल्प करते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया आपका, फ्रॉग जितनी भी एक्टिविटी करेगा वो क्या करता है, एडेप्टेशन करेगा फूड का, वो टंग की हेल्प से करता है। सेकंड आता है कि इंसेक्ट में आता है फूड पाइप। इंसेक्ट में फूड पाइप होता है, क्या होता है, जैसे मॉस्किटो, अगर कभी कभी ऑब्जर्व करना आप, मक्खी होती है या मॉस्किटो होता है या फिर बटरफ्लाई या वट एवर, जितने भी इंसेक्ट मोस्टली वो मोस्टली फूड पाइप का यूज़ करते हैं। फूड पाइप को वो स्ट्रेट कर देते हैं, स्ट्रेट करने के आफ्टर देन वो शक करते रहता है। शक में होता पीना, चूसना कह सकते हैं। ठीक है, तो अब a process of taking food by the various method and utilized by the living organism, उस खाने को यूटिलाइज करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। अब आता है मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन के भी तो स्टेप्स होंगे। हो सकता है कि हम, जरूरी नहीं प्लांट, जब हम ही लोग ही खाना खा रहे हैं डिफरेंट मेथड में, तो प्लांट भी तो वेरियस मेथड में खा सकते हैं ना। तो इनके टू मेथड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट की बॉडी के अंदर टू टाइप्स में न्यूट्रिशन होता है। तो फर्स्ट इज एटोटॉपिक और सेकंड इज हेटोटॉपिक। ऑटोटॉपिक का मतलब ऑटो, जैसे ऑटो रिक्शा होता है और सेल्फ उसे रन कराने के लिए यानी बॉडी एनर्जी की नीड्स नहीं होती है, तो इसी तरीके से ऑटोटॉपिक में सेल्फ। ऑटो को हमने दो में, ऑटोटॉपिक में हमने डिवाइड कर दिया ऑटो प्लस टॉपिक। तो ट्रॉपिक, ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मीन्स मेकिंग द फूड। यानी ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी टोटली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स की प्रेजेंसी में एंड सनलाइट, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंसी में वाटर और CO2 को यूज करते हैं, वाटर और CO2 को यूज करते हैं, और भी क्या कराते हैं, और अपना फूड बनाते हैं। एंड मेक देयर फूड एंड सॉरी मेक देयर, तो पहले बताया, ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, वाटर एंड CO2 एक्सेट्रा। दे शो दे आर कॉल्ड
ऑटोट्रॉपिक। इसलिए हम क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना खाना सेम सेल्फ बनाते हैं। किसकी हेल्प से? मोस्टली वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, क्लियर हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स CO2 हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, सनलाइट एक्सेट्रा। एंड द प्रोसेस ऑफ द वाटर बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस यानी ग्रीन प्लांट जितने भी खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में, वाटर और CO2 को यूज करके, दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया बेटा? सेकंड थिंग इज दैट बेटा आता है कि जैसे हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को एक रिप्रेजेंटेशन करें एक रिएक्शन के रूप में, तो CO2 प्लस वाटर, ये H2 गैस का होता है, वाटर का होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसको हम सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में लेते हैं। जब इसने प्लांट ने यूज करा और प्लांट यूज करने के बाद क्या बनाया, क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया और O2 बनाया। ये सारी एक्टिविटी कहाँ होती है बेटा? जितनी भी एक्टिविटी होती है वो ऑल ग्रीन पार्ट में, जितने भी ग्रीन पार्ट होंगे उसी में सारी एक्टिविटी में ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया? अब बॉडी चाहे फुल्ली बॉडी ग्रीन हो, चाहे उसका लीफ ग्रीन हो, ठीक है, या पार्सली स्टेम्स ग्रीन हो। क्लियर हो गया बेटा? जहां जहां ग्रीन पार्ट पाया जाएगा वह मोस्टली क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। क्लियर हो गया? नेसेसरी कंडीशन विच इज यूज इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती है? पहली वाटर नेसेसरी है, जरूरी है, CO2 भी है, क्लोरोफिल है और सनलाइट। क्लियर हो गया? ये चारों ही चीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ऑटोट्रॉपिक यानी जितने भी प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स, वो मोस्टली अपना खाना इन्हीं की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है बेटा? बेटा क्लोरोफिल, अब मैंने आपको वाटर बताया, सनलाइट बताया और CO2 भी बता दिया और क्लोरोफिल। तो बेटा वाटर को अच्छी तरह जानते हैं, रोज ड्रिंक करते होंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड हम रोज रिलीज करते हैं, है ना, और हम सनलाइट हम डेली लेते हैं। लेकिन क्लोरोफिल को आपने ना तो ऑब्जर्व किया होगा, है ना, देखा है नहीं ना। ग्रीन पिगमेंट यानी लीफ को कभी आप देखिएगा, ठीक है, लीफ को अगर देखेंगे तो जितने भी हरा जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट के इसे छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, वो इतने क्लोजअप होते हैं कि पूरी फुल्ली बॉडी को क्या कर देते हैं, ग्रीनिश कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अ ग्रीन पिगमेंट, ये पिगमेंट को क्या बोलते हैं, कलर, प्रेजेंट इन द लीफ इज नोन एज द क्लोरोफिल। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट, अब ये सारी बॉडी जो क्लोरोफिल है या प्लांट है, प्लांट बॉडी है, वो बनी किससे है यार? बनी तो होगी किसी ना किसी चीज से बनी है। जैसे मैंने बताया पिगमेंट पढ़ा है, तो पिगमेंट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है और पिगमेंट से पूरी होल बॉडी ग्रीन हो गई है। ठीक है, लीफ की। तो इसी तरीके सेल होती है, सेल की हेल्प से पूरी बॉडी बनती आती है। तो सेल क्या है? द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स, इट्स कॉल्ड सेल। ठीक है, इट इज द फंडामेंटल फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइफ इसी स्टार्ट होती है सेल्स के द्वारा, सेल सेल सेल, फिर सेल एक स्ट्रक्चर बना देती है, सेल सेल मिलाने के बाद क्या होता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू बनाने के बाद क्या होता है, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन बनाने के बाद बॉडी बनती है। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से मैंने आपको देखा यहाँ पर 3 सेल्स बनाई हैं, लेकिन इरेगुलर फॉर्म में है। ये अलग है इससे, ये अलग है इससे, तो तीनों एक दूसरे से अलग है। इसलिए बनाई है क्योंकि रीजन क्या है, सेल्स मोस्टली क्या होती हैं, सेम भी होती हैं और डिफरेंट भी होती हैं। कोई रॉड लाइक स्ट्रक्चर में होंगी, कोई स्पेरिकल होंगी, कोई कॉन टाइप में होंगी। ठीक है, ये इस तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है, आउटर लाइन से दिखाई दे रही है, जो लाइन्स है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो आपको ग्रीनिश कलर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ग्रीनिश कलर दिखाई दे रहा है, देखो ग्रीनिश कलर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये ग्रीनिश कलर आपका जो है वो हमारा क्या क्या है, वो है आपका प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? अब जो आपको रेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो स्पाइरल टेप में है, वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट आता, मैंने आपको बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन का, तो आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म को बात करते हैं।